आज हम लोग देखने जा रहे हैं बेटा जिस टॉपिक का नाम है रिवर स्विमर या फिर रिवर बोट या फिर एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम्स। ओके, अब इस कंसेप्ट को देखो, हम लोगों ने रिवर बोट वाले क्वेश्चन या फिर रिवर स्विमर वाले क्वेश्चंस बेसिक लेवल के हिसाब से कहां पे देखा था, रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर्स में वगैरह हम लोगों ने कुछ 6 से 7 क्वेश्चंस हम लोगों ने डील किए थे अपने बेसिक लेवल में। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे हम लोग और इसमें देखेंगे कि क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब जैसे हम लोग एक काम करेंगे, तीनों भी चीजों में एक कंसेप्ट पढ़ के चलेंगे, लेके चलेंगे, जिसका नाम है बेटा रिवर। क्या करके चलेंगे? रिवर। सर ये रिवर बोट या फिर रिवर स्विमर या फिर एरोप्लेन विंड का कंसेप्ट क्या रिलेट करता है? बेटा तीनों भी कंसेप्ट आसपास एक ही जैसे है, याद रखना है। बेसिकली जब मैं रिवर की बात करता हूं तो वहां पे भी क्या है, फ्लोइंग ऑफ फ्लूइड है, मतलब फ्लोइंग ऑफ वाटर है, मतलब क्या होता है, फ्लूइड होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लूइड? दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लूइड? जो क्या हो सकता है, दैट सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो। तो विंड भी क्या होता है, फ्लो होता है। तो याद रखिएगा, यहां पे अगर मैं एरोप्लेन विंड का कंसेप्ट लूं या फिर हम लोग रिवर बोट का कंसेप्ट ले या फिर हम लोग स्विमर रिवर का ले, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस एक जैसे होंगे, थोड़े से कुछ चेंजेस होंगे जो उस हिसाब से हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, अब तो रिवर स्विमर वाले कंसेप्ट में हम लोग एक काम करेंगे। देखिएगा, यहां पे मैं एक रिवर निकालता हूं बेटा, ये रही हमारी एक रिवर जिसकी विड्थ मान के चलो ये क्या रही, वाई रही। क्या रही? वाई। ठीक है, अब इस रिवर में मान के चलिए कि रॉकेल थोड़ी होगा, कौन होगा, वाटर ही होगा ना। तो यहां से हमारा स्विमर निकला इस तरह से। ठीक है, तो अब देखिए कि जब स्विमर निकलेगा यहां से तो ये आपका ये पोजीशन पे जाएगा। ठीक है, उसको किधर जाना है, यहां से निकल के इस पोजीशन पे जाना है। मान के चलो ये पोजीशन का नाम है बेटा ए और इस पोजीशन का नाम है बी। क्लियर है? अब रिवर जो है ये मान के चलो इस तरह से फ्लो हो रही है, इस डायरेक्शन पे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। ये रही डायरेक्शन किसकी, रिवर की। ओके, अब इसका मतलब इसके पास क्या है बेटा, इसके पास अपनी खुद की क्या है, वेलोसिटी है, और इस वेलोसिटी को हम लोग बोलेंगे वी आर। क्या बोलेंगे? और जिस वेलोसिटी से स्विमर एंटर करेगा उस वेलोसिटी का नाम रहेगा वी एस। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वी एस? दैट इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। मतलब जब पानी का है, स्टिल है, मतलब क्या है, फ्लो नहीं हो रहा है, उस समय जब ये फ्लो करेगा, तैरेगा या फिर बोट जाएगी। ठीक है, जैसे कि बोट और स्टिल वाटर मतलब जैसे कि हम लोग तालाब बोल सकते हैं, तालाब में जब बोट क्या कर रही हो, बोलो, चल रही हो, उस समय की उसकी वेलोसिटी किसकी, स्विमर की या फिर बोट की, इसी को बोला जाता है वेलोसिटी ऑफ स्विमर या फिर वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। बात समझ में आई? और यहां पे मैं जो लिख रहा हूं दैट इज वी आर। व्हाट इज दिस? वेलोसिटी ऑफ, कौन है ये, रिवर। वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये रही वेलोसिटी, अपने हिसाब से चल रही है। देखो दोनों में अगर देखा जाए तो ये क्या कर रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में जाना चाहता है स्विमर या फिर बोट, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन है, किसकी वेलोसिटी है, रिवर की। यहां तक समझ में आया? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात तो तय है बेटा कि जब यहां से ये निकलेगा तो इसको ये रिवर जो है थोड़ी सी डाइवर्ट करेगी। क्या करेगी? जहां पे जाना चाहता है वहां पे नहीं पहुंचेगा, कहीं और पहुंच सकता है। वाई? बिकॉज दैट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर इज अफेक्ट द स्विमर या फिर बोट। एम आर आई? ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि यहां से ये ऐसे भी जा सकता है, इस पोजीशन से ऐसे निकल सकता है, या फिर ये ऐसे भी जा सकता है, या फिर ये ऐसे भी जा सकता है। इस वाले डायरेक्शन का नाम लेता हूं मैं पाथ नंबर 1, इसका हम लोग लेंगे पाथ नंबर 2, इसका हम लोग लेंगे पाथ नंबर 3। ठीक है, अब मैं पहला क्वेश्चन में आपको पूछता हूं बेटा, बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा। विच path in this river will be shortest distance? पहला क्वेश्चन। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा कि बाय विच पाथ फॉलोड बाय विच पाथ द पाथ फॉलोड बाय स्विमर टू हैव ए मिनिमम टाइम। मतलब कौन सा पाथ वो फॉलो करना चाहिए स्विमर ने कि सबसे कम टाइम लगे। आई बात समझ में? तो बताइए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप क्या बोलना चाहते हो? विच पाथ इज दी
इन दिस रिवर विल बी द शॉर्टेस्ट पाथ। बोलिए, ये पाथ नंबर 1 है बेटा, ये पाथ नंबर 2 है और पाथ नंबर 3। कौन सा पाथ ये शॉर्टेस्ट पाथ बोला जाएगा? ये रहा आपका सबसे कम, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे ये पाथ नंबर 2 हमारा क्या बोला जाएगा? शॉर्टेस्ट पाथ। अब बताइए, बाय विच पाथ फॉलोड बाय द स्विमर टू हैव ए मिनिमम टाइम, कम से कम टाइम लगने के लिए आपको कौन से पाथ से जाना पड़ेगा? अब ये सोच के आंसर बताना अच्छे से, 1, 2 या 3? ठीक है, 2 और 3। अब देखो 1 बोलने वाले के मन में एक फीलिंग आ रही होगी कि 1 से अगर जाए तो यहां से रिवर इसको इधर लेके जाएगा तो शॉर्टेस्ट पाथ ये फॉलो करेगा, ऐसे जाएगा इस तरह से तो नदी उसको इधर से बहा के लेके जाएगी और शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करने की वजह से उसको टाइम कम लगेगा। कुछ लोगों को लग रहा है 2 के लिए क्योंकि अपने हिसाब से जा रहा है, कुछ लोगों को लग रहा है सर 3 के हिसाब से क्योंकि ये डाउन स्ट्रीम पे जाएगा इस तरह से, तो उसको ये अपोज नहीं करेगा, क्या बोलते उसको, रिवर को क्या करेगा, ये अपोज नहीं करेगा, रिवर के साथ चल रहा है, सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ऐसे जाएगा, जिसकी वजह से टाइम कम लग सकता है। बराबर ना? इस तरह की फीलिंग आपके मन में आई होगी। ठीक है, तो कितने लोगों को लग रहा है 1? बहुत बढ़िया। कितने लोगों को लग रहा है 2? अच्छा, कितने लोगों को लग रहा है 3? ठीक है बेटा, तो इसका आंसर है, याद रखेगा, इसका आंसर है 2 होगा। तो ये वाला पाथ फॉलो करेगा कि जिसके वजह से टाइम कम लगेगा। पहली चीज समझ लीजिए उसके पीछे का रीजन। अब जब ये पाथ नंबर 2 को आपने सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला है, लेकिन आपको जाना इस रास्ते से पड़ेगा, जब आप ऐसे डाइव करोगे और इस वेलोसिटी कंपोनेंट को फॉलो करोगे तब जाके आप ये वाला आपको क्या मिलेगा, कंपोनेंट मिलेगा। कौन सा? रिवर का, जिसकी वजह से आप पहुंचोगे यहां पे। इसका मतलब टू फॉलो 2 वाले पाथ के लिए आपको कौन सा वाला पाथ फॉलो करना पड़ेगा? फर्स्ट। ठीक है, और जब आप ऐसे निकलोगे, मतलब एग्जैक्टली कितने डिग्री पे, रिवर के वेलोसिटी के 90 डिग्री पे निकलोगे और ऐसे निकलते जाओगे, तो इसका मतलब यह कि आपको रिवर कौन से पाथ पे लेके जाएगी? 3rd वाले। बस समझ में? तो इसका मतलब यह है कि आप कौन सा पाथ फॉलो करने जा रहे हो, 2nd वाला, लेकिन पाथ कौन सा फॉलो हो रहा है? 3rd वाला। बस समझ में? तो कौन सा पाथ फॉलो करना पड़ेगा? 3rd। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? इसका मतलब यह है क्या सर कि जब हम लोग निकले, अगर सबसे कम टाइम में पहुंचना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा? सीधा निकलना पड़ेगा। दिमाग से ये निकाल के छोड़ देना पड़ेगा कि हमको रिवर कहां पे लेके जाएंगे। बस समझ में आई? दिमाग से ये पूरा का पूरा निकलना पड़ेगा कि हमारी रिवर क्या कहां पे लेके जाएंगे। यही आपको लाइफ में सिखाता है ये 3 रास्ते। ठीक है, कौन सा रास्ता? पहला कि रिवर के अपोज में चलो, डाउन स्ट्रीम में, सॉरी अपस्ट्रीम में थोड़ा सा आपको क्या मिलेगा? अपोज मिलेगा। रास्ता कैसा हो जाएगा? आपको बहुत ज्यादा अपोज मिल सकता है ना ये रास्ते पे, और जब रास्ते पे बहुत ज्यादा अपोज मिले तो वो रास्ता कैसा हो जाएगा? शॉर्टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको मतलब इसका मतलब आपको पूरे जो चल रहे हैं दुनिया में जो सारी चीजें, उसको क्या करते? काटते हुए निकालते जाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज, सबको इग्नोर करते चलो और अपने रास्ते से चलो। वो इग्नोर करने वाले कहीं पे आपको, आपकी इमेज को कहीं पे और लेके जाएंगे, लेकिन आप पहुंचोगे कम टाइम पे। और तीसरा रास्ता क्या बोलता है? बोलो। हाँ, जो लोग चल रहे हैं उनको सपोर्ट, उनके साथ, उनके फ्लो में चलो, आप यहां पे जाके कहीं तो पहुंच जाओगे। बस समझ में आ रही है? तो इस रास्ते पे जाओगे तो आप कहीं तो यहां पे तो टाइम ज्यादा लग सकता है, और ज्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो ये आपको जिंदगी में आप ओबे, इसके सारी चीजें, रूल्स आप ओबे कर सकते हो। ठीक है, छोड़ो, अपन उस इसमें नहीं जाएंगे, अपने फिलोसॉफी पे हम लोग बढ़ेंगे, अपने कंसेप्ट की तरफ। तो यहां पे एक चीज समझ में आती है, कौन सी? कि आपको कम से कम टाइम लगने के लिए कहां पे इस पाथ को फॉलो करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है बेटा कि रिवर में, रिवर के वेलोसिटी को या रिवर के किसी भी चीज को इग्नोर करके आपको रिवर वेलोसिटी के बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन से चलना पड़ेगा। बात समझ में? अब ये पूरे कंसेप्ट में हम लोग बेटा कितने 4 केसेस देखेंगे, और जो क्वेश्चंस डेवलप होते हैं आपके बोर्ड में, आपके नीट में या जेई मेंस एडवांस लेवल पे, वो सारे क्वेश्चंस इस 4 केसेस के ऊपर ही डेवलप होंगे। ठीक है, उसमें सबसे केस नंबर 1 हम लोग देखेंगे, दैट इज सबसे कम टाइम कहां पे लगता है? द मिनिमम टाइम टू रीच अनदर शोर, मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे में पहुंचने के लिए सबसे कम टाइम लगेगा वो, और वो टाइम कितना हो सकता है ये हम लोग देखेंगे। फिर से मैं ये डायग्राम रिपीट करता हूं, यहां पे रीड्रॉ करता हूं। तो ये रहा। अब देखो, ये वाला जो है आपका रास्ता है, यहां से बेटा ए से लेके आपको पहुंचना है बी पे। मान के चलो आप इस डायरेक्शन से निकले, और ये रही वेलोसिटी कौन सी? स्विमर की, दैट इज वीएस।
और आपके वर्टिकल वाले लाइन से हम लोग एक मान के चलो एंगल बनाएंगे थीटा। कुछ कुछ बुक्स में ये एंगल यहां पे बना के आपको दिखेगा, तो जहां पे अगर यहां पे दिखे तो अगर मैं कॉस लिखता हूं तो बुक्स में क्या दिखेगा, साइन दिखेगा। ठीक है, बस वही फर्क है। अब यहां से ये वीएस है, ठीक, और ये पूरा जो विड्थ है बेटा किसकी, रिवर की, ये हम लोग वाई मान के चलेंगे। क्लियर है। अब कितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट हमारा यहां से लेके यहां पे जाने के लिए कितना टाइम ले रहा है, टी टाइम। ओके, और कितना डिस्टेंस चल रहा है हो, वाई। और याद रखना इस पूरे कंसेप्ट में बेटा कि हमारा वर्टिकल कंपोनेंट के साथ हॉरिजॉन्टल का कोई भी संबंध नहीं रहेगा। मैं लिख के देता हूं यहां पे, सब वो दिमाग में डाल के रखना। कौन सा, वर्टिकल का संबंध हॉरिजॉन्टल के साथ नहीं होगा। आई बात समझ में। तो इसका मतलब ये, आप लोग कौन सा डिस्टेंस चलते जा रहे हो, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। ये रहा वर्टिकल, कौन सा, आप वर्टिकल डिस्टेंस पे जा रहे हो। ठीक, अब यहां पे देखो वीएस है। जब आप किसी भी चीज के साथ वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लाइंड मैनर में निकलते हो तो हम लोग इसके कितने कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, दो कंपोनेंट। दैट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। क्या करेंगे, तो ये बना वीएस। तो ये वीएस का कौन सा एंगल है बेटा, ये वीएस का कौन सा कंपोनेंट है, दैट इज थीटा का एडजेसेंट वाला, दैट इज वीएस कॉस ऑफ थीटा। और ये थीटा का अपोजिट वाला क्या बनता है, वीएस साइन। यहां पे ना लिखते हुए हम लोग यहां पे लिखेंगे और ये बनेगा वीएस साइन थीटा। बहुत बढ़िया। अब बताइए, आपको ये वर्टिकल डिस्टेंस यदि पार करना हो तो आपको कौन सा वाला वेलोसिटी कंपोनेंट लेना पड़ेगा, वीएस कॉस थीटा। तो मैं यहां पे बेटा अपने पास कौन सा फार्मूला, दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो कितना डिस्टेंस, वाई डिस्टेंस। कौन सी वेलोसिटी, वीएस कॉस थीटा। बहुत बढ़िया, दैट इज वीएस कॉस ऑफ थीटा। अब सर वीएस साइन थीटा का क्या होगा बेटा, वीएस साइन थीटा क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल वाले के साथ अफेक्ट करेगा। वर्टिकल जो है ऊपर, उसको ऊपर लेके जाने वाली कौन सा कंपोनेंट है, वीएस कॉस थीटा, ना कि वीएस साइन थीटा। बात समझ में आई। ठीक, तो ये रहा। अब आता है चीज, सर टाइम कम से कम लगना चाहिए। देखो ये सबसे मिनिमम होने के लिए, टी इज इक्वल टू, ये मिनिमम होने के लिए आपको इसमें कौन सी चीज में चेंज लाना पड़ेगा कि टी मिनिमम बने। अब देखो वाई हमारा जो आपकी नदी है, आपकी रिवर है, उसका विड्थ कैसा है, कांस्टेंट है। आप वीएस मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। ये भी कैसी है, कांस्टेंट है, अपने हिसाब से जाने वाला है। यहां पे दिख रहा है थीटा विच इज वेरिएबल। थीटा आप वैरी कर सकते हो, आई बात समझ में। तो थीटा वैरी कर सकते हो, तो टी मिनिमम होने के लिए थीटा को कितना होना पड़ेगा। अब देखेगा, ये चीज मिनिमम तभी होगी बेटा जब इस पूरे कंसेप्ट में उसका डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा। किसी भी नंबर को किसी बड़े नंबर से डिवाइड करो तो आने वाला नंबर छोटा मिलता है, सबको पता है। और यहां का डिनोमिनेटर छोटा होने के लिए, सॉरी यहां का डिनोमिनेटर बड़ा होने के लिए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 0। क्योंकि कॉस की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 1। तो कॉस की वैल्यू 1 होने के लिए थीटा की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, थीटा की वैल्यू कितनी है, 0। तो ये 1 बना, 1 इंटू वीएस इज मैक्सिमम वैल्यू। बात समझ में, क्योंकि यही वेरिएबल है बेटा, वही चेंज कर सकते हैं हम लोग। आई बात समझ में। तो इसका मतलब ये है कि यदि हम लोग थीटा की वैल्यू 0 रखे तो टी क्या बन गया, मिनिमम। तो टी मिनिमम इज इक्वल टू वाई बाय वीएस। देखो वीएस, अब यहां पे देखो थीटा की वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, हाँ थीटा कितना किया हम लोग है, 0। कितना किए, इसका मतलब कहां से निकले, 0 बना के निकले। आप पहुंचोगे इधर, लेकिन आपको 0 बना के निकलना पड़ेगा। इसका ही मतलब यह कि आप कौन सा पाथ को फॉलो किए, सेकंड नंबर के, क्योंकि आपको टाइम क्या लगना चाहिए, कम। आई बात समझ में, क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है बेटा। अब आगे देखिए, केस नंबर 2 यहां पे हम लोग लेके चलेंगे। यहां पे लिखता हूं दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ओके, अब यहां पे हम लोग लिखेंगे दैट इज केस नंबर 2। और कम हो जाए तो आप यहां पे जाओगे, ज्यादा हो जाए, थीटा की वैल्यू ज्यादा हो जाए तो आप यहां पे जाओगे। ये बात समझ में आई। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका ये वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट यहां पे ड्रॉ करता हूं बेटा, ये वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट जो दिख रहा है, देखो ये आपकी रिवर, आप निकले यहां पे, ये कौन है आपका वीएम। वीएम के कितने कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट। कौन से फटाफट बोलिए, ये रहा आपका वीएम, सॉरी मैन के लिए अपन एम लिखते हैं, वी स्विमर लिख रहे हैं, दैट इज
वीएस कौन सा बोलेंगे हम लोग, कॉस थीटा, और ये क्या रहा आपका वीएस साइन थीटा, ये एंगल कौन सा है, थीटा। अब देखिएगा यहां पे सर इधर पहुंचने के पीछे का रीजन, यहां पे पहुंचने वाला आदमी यहां पे पहुंचेगा क्योंकि यहां पे उसको कौन लेके जा रहा है, वी आर। मैंने पहले ही क्लियर करके दिया था कि वर्टिकल का संबंध किसी के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ हम लोग नहीं लगाएंगे, लेकिन वेलोसिटी इस वीएस के पास दोनों भी वेलोसिटीज अवेलेबल है। कौन से दोनों, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। नहीं दिख रहा है बेटा, एग्जैक्टली यहां पे पहुंचने के लिए थीटा कितना होना चाहिए, थीटा उतना ही होना चाहिए जितना वीआर की वैल्यू वीएस साइन थीटा के बराबर बने। नहीं समझे बेटा, यदि आपकी वीआर इज इक्वल टू वीएस साइन थीटा हो जाए तो ही जाके आप यहां पे पहुंचोगे, नहीं तो नहीं पहुंचोगे। सर कैसे बेटा, यदि आपकी ये वाली कंपोनेंट 10 मीटर पर सेकेंड है और ये वाला भी 10 मीटर पर सेकेंड, देखो वीआर को उठा के, वीआर इज व्हाट, दैट इज अ वेक्टर कंपोनेंट, वेक्टर लाइन कैन बी पैरेलली शिफ्टेड, यहां पे मैं निकाल सकता हूं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वीआर। नहीं समझ में आ रहा, अरे ये कौन है रिवर की वेलोसिटी, ये कौन है हमारी स्विमर की वेलोसिटी वाला कौन सा कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल का हॉरिजॉन्टल के साथ ही जोड़ रहे हैं बेटा। वी आर की वैल्यू वीएस साइन थीटा के बराबर हो जाए तो ही जाके दोनों भी कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और कैंसिल होगा तो कोई कौन बचेगा, एक ही कंपोनेंट बचेगा, कौन सा, वीएस कॉस थीटा। और वीएस कॉस थीटा कौन से डायरेक्शन में, वर्टिकल, तभी जाके ये वाला पाथ फॉलो होगा ना। तो बेटा ये डिस्टेंस कितना है आपका, y, बराबर है। तो कंडीशन कौन सी रही, वी आर इज इक्वल टू, बोलो वी आर इज इक्वल टू वीएस साइन ऑफ थीटा। सर तो कितना एंगल से निकलना पड़ेगा, मैंने पहले बोला एंगल से ज्यादा, रिक्वायरमेंट एंगल से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए ना कम होना चाहिए। इसका मतलब आपका एंगल कितना होना चाहिए, साइन थीटा को वीएस को लेके जाओ, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर बाय वीएस, इतना एंगल होना चाहिए। और यदि मैंने इसके ऊपर बोर्ड या नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया, बेटा बताओ आपके पास क्या है, वेलोसिटी है कौन सी वाली, रिवर की, आपके पास कौन है बताओ, आपके पास वेलोसिटी किसकी वाली, स्विमर की, कहां पे, स्टील वाटर में, फटाक से बताओ एंगल कितना होगा, आप निकाल सकते। मैंने बोला रिवर की वेलोसिटी बेटा 1 मीटर पर सेकंड, स्विमर की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, 1/2 इज हाउ मच, कौन सा एंगल बनेगा, 30 डिग्री। आई बात समझ में, क्लियर होगा। सीधा क्वेश्चन बनेगा, सीधा क्वेश्चन उसका आंसर निकलेगा, हम लोग उसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, उतने बेसिक लेवल के क्वेश्चन आपको घर में सॉल्व कर लेना है अपने डीपीपी से। आई बात समझ में, अपन बिल्कुल अलग लेवल के क्वेश्चन देखेंगे, आई बात समझ में। लेकिन बेटा इसका कुछ क्या है, लिमिटेशन है, ठीक है। इसका टाइम भी बता दीजिए, टाइम कितना होगा, कितना टाइम पे जाएगा, टाइम इज इक्वल टू लगेगा बेटा कितना, दैट इज टी इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना होता है, बोलो डिस्टेंस कितना होता है, दैट इज वाई, वर्टिकल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम लोग। और कितना डिवाइडेड बाय क्या होता है, स्पीड, क्या होगा स्पीड की जगह पे, वी एस कॉस थीटा। सर ये तो देखे जैसा लग रहा है, तो यहां पे देखा हम लोगों ने, सर यहां पे कॉस थीटा नहीं है, यहां पे कॉस थीटा है। सर क्यों कॉस थीटा है, जबकि पाथ कौन सा फॉलो कर रहा है, ये वाला कर रहा है। बेटा याद रखना है, ये वाला पाथ यदि फॉलो कर रहा है, कौन सा, ये वाला, लेकिन ये एंगल से निकल रहा है ना, जिसके वजह से यहां पे क्या रहेगा, थीटा। देखो दोनों में टी मिनिमम की वैल्यू क्या बनी, वी बाय वाई बाय वी एस, और यहां क्या बनेगा, टी इज इक्वल टू वाई बाय वी एस कॉस थीटा। आई बस समझ में, क्लियर हो रहा कंसेप्ट। आगे बढ़े तो अब आता है सबसे, यहां पे आता है उसका लिमिटेशन। बेटा लिमिटेशन में क्या होगा, क्या होता है लिमिटेशन, देखो ध्यान देना, समझ के चलिए। यहां पे यदि मैं ऐसे बोलूं Vs इज स्मॉलर देन, या फिर Vr इज ग्रेटर देन Vs, जैसे कि एग्जांपल बता के चलिए, ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाले से, एक नंबर बताइए कोई भी, चलो ये बोल रहे हो 4 और ये 2, 4/2 इज 2/1 हो गया। 2/1 साइन थीटा की वैल्यू कभी, मतलब 2/1 इज व्हाट, दैट इज 2, कभी ऐसा देखा है। साइन थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू होती है बेटा 1 और सबसे छोटी वैल्यू होती है 0, ना नेगेटिव होगी ना 1 से बड़ी होगी। आप सभी ने, हमने लॉग टेबल कैलकुलेशन देखा है, उस कैलकुलेशन में हम लोगों ने क्या सीखा कि साइन की सबसे बड़ी वैल्यू होगी 1, सबसे छोटी वैल्यू होगी 0। इसका मतलब ये 1 होने के लिए ये दोनों की वैल्यू कैसी चाहिए, इक्वल चाहिए, या 1 से कम होने के लिए Vr की वैल्यू कैसे, Vs की वैल्यू कैसे चाहिए, हमेशा बड़ी चाहिए, किससे, Vr से। मान के चलो ये बना कितना 1, तो ये कितना होगा 2, 1/2 इज 0.5। बात समझ में आ रही है। Vs इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Vr, ये समझ में आया। यदि इसका मतलब क्या है, स्विमर की वेलोसिटी आपके रिवर के वेलोसिटी से हमेशा क्या चाहिए, बड़ी ही चाहिए। आई बात समझ में।
या फिर इक्वल चाहिए। यदि आपकी रिवर की नदी की क्या बोलते हैं उसको, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब आपकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, कम से कम 10 से अगर छोटी रही तो क्या होगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या होगा, आपका वीआर की वैल्यू आपके वीएस से क्या है, बड़ी है, तो क्या होगा, आप यहां पे नहीं पहुंच पाओगे। कहां पे जाओगे, ऐसे जाएंगे, आप यहां पे पहुंच सकते हो, यहां पे निकले भले ही पहुंचोगे, यहां पे और ज्यादा होगी कौन, वीआर मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर ज्यादा होगी, वो खींच के यहां पे लेके जाएगा, आपको खींच के यहां पे लेके जाएगा। जैसे मान के चलो गंगोत्री वगैरह आपको पता है, रिवर नॉर्थ में अगर जाओगे, उत्तराखंड में वगैरह बहुत जोर जोर से फ्लो होने वाले आपको वहां पे रिवर्स दिखेंगे। आप वहां पे तैरने को जाओगे, नहीं हमने फिजिक्स में सीखा, हम फिजिक्स का रूल अप्लाई करने जा रहे हैं, तो तैरने के लिए शुरुआत कर दी है, क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करना चाहता है। शाश्वत ने क्या किया, वहां पे फिजिक्स का ये फार्मूला लेके गया, T = y/vs, साइन थीटा की वैल्यू कितनी रखी, VR/vs, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करने के लिए गया, क्या होगा, इतनी खतरनाक उसकी स्पीड के वजह से शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो होगा क्या, नहीं, बोलेगा बिल्कुल सीधा चलूंगा, सीधे चलने के लिए उसने एंगल फॉलो किया, ऐसा जाना चाहा, पहुंचेगा इधर नहीं, इधर पहुंचेगा, और उसकी स्पीड बढ़ गई, किसकी, रिवर की, ऐसा निकला, पहुंचा कहां पे, यहां पे, तो शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो किया क्या, नहीं, लॉन्गेस्ट पाथ फॉलो किया उसने। आई बात समझ में, ये तभी होता है जब वीआर की वैल्यू वीएस से बड़ी हो, यह है लिमिटेशन, यह है उसकी कंडीशन। बट इफ वीएस इज स्मॉलर देन किससे, वीआर से, क्या होगा, वी विल नॉट फॉलो द शॉर्टेस्ट पाथ, यह कंडीशन दिमाग में डाल के रखना। बात समझ में आई, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कंसेप्चुअल पार्ट में, नीट में, इफ सपोज द वेलोसिटी ऑफ रिवर इज ग्रेटर देन वीएस, नीचे दी हुए कंडीशन में से कौन सी कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाएगी, कौन सी नहीं हो पाएगी, विल नेवर फॉलो दी शॉर्टेस्ट पाथ। बात समझ में आई, हम लोग लॉन्गेस्ट पाथ ही पाथ हमको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन शाश्वत ने क्या किया, शाश्वत ने यह वैल्यू बढ़ानी चाहिए, जब वो गंगोत्री में उसने डुबकी लगाई, कि उसको क्या, यहां पे बताइए 1, 2 या 3 कहां पे पहुंचना चाहेगा, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा इसमें से, 1, 2 या 3 वाला, ये वाला होगा ना। और ये 3 वाला मतलब आप शॉर्टेस्ट क्यों इसलिए बोल रहे हो, क्योंकि ये वैल्यू देखिए, ये इसको मैं x1 बोलता हूं, इसको x2 बोला, और इसको अपन x3 बोलेंगे। x1 बड़ा है, x2 बड़ा है, या x3 बड़ा है, x3 बड़ा है, तो कौन सा कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, कौन, x, और हमारा कौन है, x1 क्या है, कम है। तो जैसे जैसे ये देखो, ये आपका एंगल थीटा क्या हो रहा है, थीटा पे डिपेंड करेगा x1, x2 या फिर x3। आई बात समझ में, आप थीटा इधर भी ले सकते हो, अपन ने यहां पे लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा, इस x1, x2 या x3 को बोला जाता है ड्रिफ्ट, क्या, ड्रिफ्ट। और ड्रिफ्ट वैल्यू मतलब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जितना कम होगा उतना आपका पाथ शॉर्टेस्ट बनते जाएगा। बात समझ में आई, ये देखिए, ये आपका पाथ रहा, इसके लिए x3 को हम लोगों ने कम किया, x2 पे लाए, क्या बना, ये वाला पाथ, x1 बनाए, ये वाला पाथ। इसका मतलब ये कि ड्रिफ्ट जितना मिनिमम होगा, बोलो ड्रिफ्ट, हां, जितना मिनिमम होगा उतना ही आपका पाथ शॉर्ट होते जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब तो हम लोग एक कंसेप्ट में देखेंगे, और ये कंडीशन तब होती है जब वीएस की वैल्यू वीआर से क्या हो, छोटी हो, स्विमर की वेलोसिटी रिवर से क्या हो, क्योंकि अपनी अपनी कैपेसिटी, मान के चलो अगर शाश्वत की वेलोसिटी उसकी 10 मीटर पर सेकंड से ज्यादा नहीं हो सकती स्टील वाटर में, और रिवर की वेलोसिटी बेटा 12 मीटर पर सेकंड, तो क्या पॉसिबल है शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करेगा, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये वाले कंडीशन को मान के चलना है। बस हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसकी कैपेसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन वो कहां पे आ सकता है, वो फ्लो कर जा रहा है वहां पे, कितने से, 7 मीटर पर सेकंड से, फिर उसने स्पीड बढ़ाई, कितनी की, 8, फिर कितनी की, 9, फिर कितनी की, 10, जिसकी वजह से क्या होते जाएगा, उतने जैसे जैसे स्पीड बढ़ाया वैसे वैसे ये क्या होगा, x क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। ये बात समझ में आई। अब देखिए, इस पूरे इसमें हम लोग एक काम करेंगे, देखो ध्यान देना, ये फिर से हमारी कौन है, y, ये हमारा कौन है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ठीक। इसका ये कौन बेटा बोलो, कंपोनेंट कौन सा, ये आपका एंगल कौन सा, थीटा, ये कौन बना, वीएस कॉस थीटा, ये क्या बना बेटा बोलो, वीएस साइन थीटा, ये कौन है, वी आर, या समझ में आया, कौन है ये,
वी आर। ध्यान से देखो यहां पे कौन है ये, वी आर। ठीक, अब क्या अब वी एस साइन थीटा वी आर के बराबर होगा क्या? नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? नहीं। ये कौन है हमारा एक्स, कौन है ये एक्स। अब बताइए हो सकता है क्या? नहीं। ठीक है, अब देखिएगा ये कौन सा डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करने के लिए आपको कौन सा वाला वेलोसिटी लेना पड़ेगा, वर्टिकल वाला या हॉरिजॉन्टल वाला? हॉरिजॉन्टल। मैंने पहले ही क्लियर करके दिया कौन सी चीज, वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल के साथ या हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल के साथ कोई भी संबंध नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करने के लिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही रिस्पॉन्सिबल होगी, वर्टिकल डिस्टेंस कवर करने के लिए वर्टिकल वेलोसिटी ही रिस्पॉन्सिबल होगी। आई बात समझ में? अब देखो ध्यान देना, तो यदि मैं ऐसे बोलता हूं बेटा, फटाक से बोलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स? एक्स इज नथिंग बट दी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू वेलोसिटी। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी? अरे फॉर्मूला है ना अपना, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू वेलोसिटी। तो टाइम तो लिख लिए, वेलोसिटी कितनी होगी? हाँ बोलो, वी एस साइन थीटा। अच्छा इसको पहले लिखे, फिर ये वाली होगी। ध्यान से देखना बेटा, आपके ऊपर, इस स्विमर के ऊपर, इस बोट वाले के ऊपर दो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज लग रहे हैं। एक है बेटा वी आर और एक कौन सा, वी एस साइन थीटा। नहीं लग रहे? एक उसको आप उसको इधर ढकेलना चाह रहे हो और आपको रिवर इधर लेके जाना चाहती है, तो दोनों में से कौन बड़ा है अभी? यस वी आर है। कौन है? वी आर। माइनस, इससे माइनस करना पड़ेगा क्योंकि दोनों के डायरेक्शन कैसे अपोजिट। यस वी एस साइन ऑफ थीटा। बहुत बढ़िया, आई बात समझ में? अब टाइम कितना लगेगा सर बताइए, टाइम कितना? एक्स इज इक्वल टू टाइम होगा बेटा वाई डिवाइडेड बाय वी एस कॉस थीटा। अरे सर ये तो आपने गलत लिख लिया सर, टाइम का कौन सा वाला लिख लिया आपने, ये वाला फार्मूला। और ये किसके लिए बनाए थे हम लोगों ने? किसके लिए? वर्टिकल के लिए। आप हॉरिजॉन्टल में लिख लिए बेटा। टाइम के एक ऐसा ही फैक्टर है जिसमें वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल का कोई भी संबंध नहीं पड़ेगा, उसको मतलब ही नहीं आता है। अब देखो इसको भी मैं समझा के बताता हूं, आपका दिमाग में फिट बैठना चाहिए, इसको समझना चाहिए। आप देखो ध्यान देना, इसको सबको अपन रब कर लेंगे। मान के चलो आप ऐसे निकले, आप वर्टिकली कितने टाइम में पहुंचे? यहां पे पहुंचे हो, यहां पे, कहीं पे भी, यहां पे पहुंचे हो। जब ऐसे निकले तो यहां पे पहुंचे, कितने टाइम पे पहुंचे? वाई बाय वी एस कॉस थीटा बराबर है। देखिए अब ध्यान देना, आप ऐसे निकले यहां पे पहुंचे, ऐसे निकले यहां पे पहुंचे, आपके पास जो भी हो, कहीं पे भी पहुंचे हो। मान के चलो कि यदि मैं यहां से निकलता हूं, ऐसे पहुंचा, मान के चलो इधर 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 ऐसे पहुंचा, ठीक है, ठीक। वर्टिकली कहां पे पहुंचा? यहां पे पहुंचा। वर्टिकली कहां पे पहुंचा? ए से कहां पे पहुंचा? बी पे नहीं पहुंचा क्या? अरे वर्टिकल कहां पे पहुंचा? यहां से निकलना, यहां पे पहुंचना क्या और यहां पे पहुंचना क्या चीज एक ही है। वर्टिकली आपने वर्टिकली कितना डिस्टेंस पार किया? मान के चलो 10 मीटर है। वर्टिकली कितना डिस्टेंस पार किया? 10 मीटर। नहीं, कितना डिस्प्लेसमेंट किया? 10 मीटर। हॉरिजॉन्टली कितना किया? इतना, ये मान के चलो 5 मीटर। बात समझ में आई? आप यहां पे निकले, मैंने बोला बेटा तुम एक काम करो, आपके रिवर के उस शोर पे चले जाओ। आपको लगा है कितना? 10 मीटर, 10 मिनट्स। कितना लगा है? आप कितने, कहां पे पहुंचे? एक शोर से निकल के दूसरे शोर पे पहुंचे। वर्टिकली आपने कितना डिस्प्लेसमेंट किया? 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया। लेकिन आपको रिवर ने यहां पे लेके गया। मैंने पूछा आप हॉरिजॉन्टली कितने डिस्टेंस पे चले? कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ हॉरिजॉन्टली? 5 मीटर। इसका मतलब ही यह है कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट करने के लिए जितना टाइम लगा है उतना ही टाइम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट करने के लिए लगा है। बात समझ में आई? इसलिए मैंने पहले ही बोला था टाइम के लिए हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल का कोई भी फैक्टर काम नहीं करेगा। जैसे एक देखो, अगर मैं यहां पे, हम लोग पढ़ने वाले कहां पे? प्रोजेक्टाइल मोशन पे। देखो आपकी प्लेन यहां से निकली या फिर आपने पत्थर फेंका, यहां से निकला, यहां पे पहुंचा, और यहां पे जाने तक उसको कितना टाइम लगा? 10 सेकेंड। मैंने पूछा वर्टिकल कितना डिस्टेंस ऊपर है? ये आप बोलोगे इतना। हॉरिजॉन्टली कितना? आप बोलोगे इतना। ये डिस्टेंस रहा कितना? मान के चलो 10 मीटर, और ये डिस्टेंस है मान के चलो 15 मीटर। तो मुझे बताइए 10 सेकेंड में हॉरिजॉन्टली कितना डिस्प्लेसमेंट किया? 15 मीटर। और वर्टिकली कितना किया? मैंने पूछा ऊपर कितना गया रे? आप कितना बोलोगे? मैंने बोला कितना आगे गया रे? कितना बोलोगे? तो 15 मीटर के लिए या 10 मीटर के लिए टाइम कितना लग रहा है?
आई बात समझ में? तो टाइम के लिए कंसेप्ट काम नहीं करेगा, हॉरिजॉन्टल का वेलोसिटी इसका साथ बिल्कुल खत्म है वो। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो टाइम के लिए मैं वही फॉर्मूला यूज करूंगा बेटा जो पहले लिखा था, y बाय वी एस कॉस थीटा। आई बात समझ में? क्लियर हो रहा कंसेप्ट? बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़े तो बेटा यहां पे ध्यान देना, x कैसा चाहिए? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x? x इज नथिंग बट दी ड्रिफ्ट। क्या ये ड्रिफ्ट है? और ये ड्रिफ्ट कैसा चाहिए? मिनिमम चाहिए। कैसा चाहिए? बहुत कम चाहिए, क्योंकि आपको कम से कम डिस्टेंस ड्रिफ्ट होना चाहिए कि आप शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करें। और ये मिनिमम होने के लिए dx बाय डी थीटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dx बाय डी थीटा? चेंज इन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू दैट थीटा, ये कैसा होना चाहिए? जीरो। दैट इज चेंज इन x विथ डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ये कैसा होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ये डेरिवेटिव का कंसेप्ट है। तो डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कैसा होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, तब जाके x कैसा होगा? मिनिमम होगा। मतलब ये पूरा कंसेप्ट का क्या करना पड़ेगा? डेरिवेटिव। तो मैं यहां पे लिखता हूं dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू, अब इसमें भी क्या करेंगे? d बाय डी थीटा y, और हम लोग vs cos थीटा को अंदर लेके जाएंगे। तो vr बाय क्या बनेगा? vs cos थीटा बनेगा, माइनस मैंने y को बाहर रखा, ठीक है। और ये vs बाय vs कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? sin थीटा बाय cos थीटा, क्या बनेगा? tan थीटा। बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर इसके बाद बोलिए, ये मैंने क्या किया बेटा? जीरो किया। ये क्या बना? जीरो, क्योंकि आपको x को कैसा रखना है? मिनिमम। y को लिखा बाहर, अब इसका डेरिवेटिव करना है। किसका? डेरिवेटिव ऑफ vr बाय vs, ठीक है। सो vr बाय vs इज कांस्टेंट, बाहर साइड में लिखेंगे कांस्टेंट को। 1 बाय cos थीटा होता है बेटा कितना? sec थीटा। sec थीटा का डेरिवेटिव बताइए। sec थीटा का डेरिवेटिव सीखा था हम लोगों ने, दैट इज sec थीटा इंटू tan थीटा, माइनस इसका डेरिवेटिव बताया tan थीटा का, दैट इज sec स्क्वायर थीटा। याद है सबको? बहुत बढ़िया। अब बताइए, y जाएगा उधर, 0 बाय y इज 0, तो 0 इज इक्वल टू वी आर बाई वी एस सेक थीटा tan थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, माइनस सेक स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, दैट इज प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वी आर बाई वी एस इंटू सेक थीटा इंटू tan थीटा। बहुत बढ़िया। सेक थीटा क्या बचा इधर? सेक थीटा। तो सेक थीटा को अपन कॉस में लिख सकते हैं ना, तो बोलो क्या बनेगा? 1 बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या बचा है इधर? वी आर बाय वी एस, बोलते चलिए, इंटू क्या बना? tan को क्या लिखेंगे? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। कॉस थीटा साइन थीटा को रखो, क्योंकि हमको क्या चाहिए? एंगल चाहिए। तो साइन थीटा को पकड़ो और वीएस वीआर को लेके जाओ, तो क्या बनेगा? साइन थीटा इज इक्वल टू बनेगा वीएस बाय वीआर। सर ये तो रेशो कहीं तो देखे जैसा लग रहा है। कहां पे देखा आपने? यहां पे देखा आपने, और यहां पे क्या था? वी आर बाय वीएस। यहां पे क्या है? वीएस बाय। ये तब पॉसिबल है जब रिवर की वेलोसिटी वीआर की वैल्यू स्विमर वाले वेलोसिटी से क्या बने? बड़ी बने। इसलिए देखो याद रखना है, ये भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएगा। इफ सपोज द वेलोसिटी ऑफ रिवर इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ स्विमर, सो व्हाट विल बी द एंगल? दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा? वीएस बाय वीआर। आई बात समझ में? और यदि आपके पास है पोटेंशियल, आप रिवर से ज्यादा वेलोसिटी से चल सकते हो, देन साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर बाय वी एस। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो बड़ा है वो हमेशा नीचे लेके उसका एंगल निकाल के रखने का। तो कितना इजी हो गया देखो, कंसेप्ट सीख लिए, फार्मूला आपके पास बन गया, कंसेप्ट दिमाग में फिट हो गया। अब जब भी कोई कॉन्सेप्ट इसके ऊपर घुमा घुमा के पूछेगा, आप बना सकते हो उसके ऊपर का आंसर, निकलेगा आंसर डेफिनेटली। आई बात समझ में? अब आगे बढ़ेंगे। लास्ट कंसेप्ट पता है कितने केसेस देखा बेटा हम लोगों ने? 3 केसेस देखे। केस का नंबर 3 हम लोगों ने दिया था क्या? नहीं, इसको अपन देख के रखेंगे। कौन सा? दैट इज केस नंबर 3। ये रहा केस नंबर 3, ये रहा केस नंबर 2, ये रहा केस नंबर 1। अब देखो, केस नंबर 4। टू रीच एट ए डिजायर्ड पोजीशन, टू रीच एट ए डिजायर्ड पोजीशन। अब सुन लो, डिजायर्ड का मतलब क्या होता है? जहां पे आपकी इच्छा हो। ठीक है, ये क्वेश्चन जनरली बोट के लिए भी आएंगे और एरोप्लेन वाले कंसेप्ट में या हेलीकॉप्टर वाले क्वेश्चन में, मतलब इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर कैसे? ये है आपकी एक छोटी सी, क्या दिख रही है? क्या ये? क्या ये? एरोप्लेन है, ठीक है। अच्छा, मछली है, ठीक है।
ठीक, और ये रहा मेरा दिल भी पागल है। ठीक है, अब ये देखो सौरभ जो है, सौरभ का प्यार है बेटा यहां पे। ठीक है, सौरभ का प्यार है यहां पे। सौरभ निकला अपने कहां से, अपने प्राइवेट जेट से निकला। यहां से उसको कहां पे जाना है, यहां पे जाना है। दिस इज द पोजीशन। ठीक है, जा सकता है, कोई दिक्कत है बेटा, कुछ दिक्कत नहीं। तो भोयर का दिल बेटा यहां पे है, भोयर को जाना है इस डायरेक्शन से। ठीक, ओके, ध्यान से सुनना। जाने के लिए कुछ नहीं, अपना फ्लाइट जो थोड़ा सा टिल्ट करेगा और इस डायरेक्शन से निकलेगा, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो विंड चल रही है इधर, ये डायरेक्शन पे विंड चल रही है बेटा, तो वेलोसिटी ऑफ विंड, विंड की जगह पे अपन रिवर लेके चल रहे थे, तो उसी की वेलोसिटी का अपन डालेंगे वी आर, क्योंकि यहां पे क्या हो सकती है आपकी, रिवर भी हो सकती है। और ये कौन है, स्विमर। स्विमर के जगह पे अगर वीएस लिखो तो भी चलेगा, बोट होगा तो वीबी लिखो तो भी चलेगा, एरोप्लेन होगा तो वीए लिखो तो भी चलेगा। अपन इसको वीएस करके लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब सुन लो थोड़ा सा, उसको जाना इधर है, वो निकला इधर इस पोजीशन से, लेकिन उसकी वेलोसिटी, अब देखो ये ऐसे अगर निकलेगा, दैट इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर वाले से, तो ये जो वी आर है इसके वीएस वाले कंपोनेंट के साथ ऐड हो जाएगा बेटा, और इसको लेके जाएगा इधर। ठीक है, और हमारी जो बहू है ये हो जाएंगी नाराज, क्योंकि यहां से लेके यहां तक उसको क्या करना पड़ेगा, चलते जाना पड़ेगा। ठीक है, और जिसकी वजह से जो है कुछ भी हो सकता है, जो शादी होने वाली थी वो टूट भी सकती है। तो कैसे करें, अब यहां पे ना पहुंचने के लिए, डिजायर्ड पोजीशन पे पहुंचने के लिए उसके पास कैलकुलेशन है, सौरभ के पास। सौरभ ने क्या किया, सुन लो, सौरभ ने क्या किया, थोड़ा सा ये पोजीशन से निकला, इसको छोड़ के। जाना किधर है, इधर जाना है, दिख रहा है सबको, जाना इधर है, और इधर से निकला, और ये कौन सी वेलोसिटी, दैट इज वीएस, वेलोसिटी ऑफ स्विमर। अपने डिजायर्ड वाले लाइन से कितना बना के, एंगल अल्फा बना के। ठीक है, ओके, और ये देखो ये कौन सा कंपोनेंट है आपका, वीआर वाला, वेलोसिटी ऑफ रिवर। मैं यहां पे लिखूं तो चलेगा, किसी को दिक्कत, क्योंकि हम लोग कहीं पे भी लिख सकते हैं, यहां पे लिखो, यहां पे लिखो, यहां पे लिखो, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है सर, ये देखो अल्फा का, वीएस का अल्फा के साथ एडजेसेंट वाला एंगल कौन सा बनेगा, ये वाला, दैट इज वीएस कॉस अल्फा। क्या बनेगा, वीएस कॉस अल्फा। और वीएस कॉस अल्फा के साथ, उसके साथ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये है बेटा, इसका नाम क्या है, वीएस साइन अल्फा। ये दोनों भी कंपोनेंट परपेंडिकुलर होते हैं, आई बात समझ में। ठीक है, अब देखो वीआर को देखो, ये जो आपको वीआर दिख रहा है, ये जो आपको वीआर दिख रहा है इस डायरेक्शन पे, व्हाट इज दिस, वीआर। ये आप उस डिजायर्ड वाले लाइन से एंगल बनाए, उसका कितना, दैट इज थीटा मान के चलिए। मैंने अल्फा को ऐसे रखा, अल्फा को ऐसे रखा कि वीआर को देखो, फिर से जब मैं क्या करूंगा, थीटा का देखो एडजेसेंट वाला कितना बनेगा, ये वीआर है, वीआर और ये कौन है, एंगल थीटा। ये देखो वीआर का एडजेसेंट वाला, बोलो कौन बनेगा, दैट इज वीआर कॉस थीटा। क्या बना, और वीआर कॉस थीटा के साथ उसका ये कंपोनेंट क्या बनेगा, दैट इज वीआर साइन थीटा। तो हमने अल्फा को ऐसे एडजस्ट किया कि वीएस साइन थीटा और वीआर साइन थीटा और वीएस साइन अल्फा दोनों भी क्या हो गए, सेम हो गए। और कैसे है, लाइन ऑफ एक्शन में दिख रहे हैं, दोनों भी क्या हो गए, कैंसल। अब एक ही कंपोनेंट दिखता है, कौन सा, ये वाला दिख रहा है क्या सिर्फ, और ये लाइन पे दोनों भी वेलोसिटी काम कर रहे हैं। मतलब क्या, उसके खुद के वेलोसिटी कंपोनेंट के साथ एयर की, विंड की, रिवर की वेलोसिटी क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है यहां पे लेके जाने के लिए, जिसकी वजह से उसका फ्यूल जो है वो भी क्या होगा, कम कंज्यूमेशन होगा, इफिशिएंसी बढ़ेगी। आई बात समझ में। इसका मतलब ये बेटा कि वीनेट की वैल्यू कितनी बनेगी, टोटल वेलोसिटी उसकी कितनी बनेगी, ये वाली बनेगी। और ये वेलोसिटी कितनी है टोटल, वीएस कॉस अल्फा प्लस वीआर कॉस थीटा, ये बनेगी नेट वेलोसिटी। इतने वेलोसिटी से वो निकलेगा। आई बात समझ में, ठीक है। और अगर मैं टाइम निकालू तो टाइम इज इक्वल टू कितना पाथ उसने फॉलो किया, ये वाला पाथ, दैट इज पाथ लेंथ मान के चलिए, उसको एल मानेंगे। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है, वीएस कॉस अल्फा प्लस वीआर कॉस थीटा, इतने वेलोसिटी, ये रहा टाइम। बात समझ में आए। तो जब हम लोग एरोप्लेन वाले कंसेप्ट, विंड वाले कंसेप्ट देखेंगे तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनाए जाएंगे, तो जब बनाएंगे तब आपको समझेगा, ठीक है। तो कुछ अभी बढ़िया लेवल के क्वेश्चन अपन देखेंगे और तब जाके आपको ये सारे एप्लीकेशंस, इसको कैसे अप्लाई करना है ये आपको समझते जाएगा, ठीक है। चलो
बेटा अब देखेंगे कुछ क्वेश्चंस हमारे स्विमर और रिवर वाले इस पे, ठीक है। तो सारे जो कंसेप्ट अपन ने पढ़े हैं उसका एप्लीकेशन करना, और आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि नीट हो या जेडब्ल्यू मेंस हो, किसी भी लेवल के एग्जाम्स हो, आपको सभी एग्जाम्स इजीली क्रैक हो पाएंगे। इसका पीछे का रीजन, जब आप कंसेप्चुअली क्या होंगे, स्ट्रांग होते हो, कंसेप्चुअली साउंड होते हो, तो कोई भी क्वेश्चन डील करना कुछ हार्ड जाएगा नहीं। बात समझ में आई? तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2019 में पूछा गया नीट का क्वेश्चन है बेटा, किसका? नीट लेवल का, दैट इज 2019 का क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है यहां पे, सुन लो। द स्पीड ऑफ ए स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकंड। किसमें दिया, किसकी वैल्यू दी है? वेलोसिटी ऑफ स्विमर कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड। ये कहा की है? स्टिल वाटर में, तो वही हम लोग लेते हैं, बराबर है। द स्पीड ऑफ रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकंड, मतलब किसकी? वी आर की वैल्यू कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया। एंड इज फ्लोइंग ड्यू ईस्ट। ईस्ट मतलब ये रहा हमारा ईस्ट, ये रहा वेस्ट, ये रहा नॉर्थ, और ये रहा अपना साउथ। तो इस डायरेक्शन में हमारी रिवर क्या हो रही है? फ्लो हो रही है। ये रही हमारी डायरेक्शन किसकी? रिवर की, ठीक। इफ इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक, साउथ बैंक पे स्टैंड है, मतलब कौन? हमारा स्विमर। क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट मतलब कैसा जाना चाहता है? ये वाला उसका शॉर्टेस्ट पाथ रहा। देखो पहले कंसेप्चुअल अगर क्लियर हो तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? शॉर्टेस्ट पाथ, द एंगल एट विच ही शुड मेक्स हिज स्ट्रोक्स विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ। नॉर्थ मतलब नॉर्थ के साथ कितना एंगल बनाएगा, ये वाला पाथ फॉलो करने के लिए, यदि उसको यहां से नॉर्थ बैंक में जाना हो। मतलब कैसे जाएगा बताइए, कैसे जाएगा? ये ऐसे जाना चाहेगा, बराबर है, लेकिन जाएगा कैसे? ऐसे। तो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, और ये एंगल क्या रहेगा? थीटा एंगल, और हमको थीटा एंगल निकालना होता है। तो आपके पास सभी के पास फार्मूला है, कौन सा? दैट इज साइन थीटा का फार्मूला। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हम लोग लिखते हैं बेटा, बोलो? दैट इज वी आर बाय वी एस। बहुत बढ़िया, आपको याद ही होने चाहिए सभी कंसेप्ट, ठीक है। वी आर की वैल्यू कितनी दी है, बोलो? दैट इज 10/20 इज इक्वल टू 1/2। तो आपकी वैल्यू कितनी मिल रही है? दैट इज 30 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये रहा आपका आंसर। अब 30 डिग्री किसमें? वेस्ट करके दिया है। 30 डिग्री अगर यहां पे दिया होता, कौन सा? ईस्ट अगर दिया होता, तो वो आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि आप नॉर्थ से लेके वेस्ट की तरफ जा रहे हो, और ये एंगल बना है कितने का? 30 डिग्री का। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाँ, देन अ स्विमर कैन स्विम विद वेलोसिटी ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। फिर से वही क्वेश्चन क्या रहा? स्विमर की वेलोसिटी दैट इज वीएस की वैल्यू कितने बेटा, बोलो? 12 किलोमीटर पर आवर दिया है। इन स्टिल वाटर, वाटर फ्लोइंग इन अ रिवर हैज वेलोसिटी ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी वेलोसिटी रही? रिवर की। कितनी ही है? 6 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद द डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर वाटर ही शुड स्विम इन ऑर्डर टू रीच द पॉइंट ऑन द अदर बैंक जस्ट अपोजिट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब ये रही रिवर, यहां से निकलना चाहता है, हमारा स्विमर एग्जैक्टली अपोजिट साइड में जाना चाहता है। इसका मतलब ये ऐसा निकलेगा, पहुंचेगा ऐसे, और यही रहा उसका शॉर्टेस्ट पाथ। मतलब ही क्या? एग्जैक्टली अपोजिट। ये यहां से ए से निकला, कहां पे पहुंचा? बी पे पहुंचा। तो पूछा गया है इज डैश डिग्री राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर, फाइंड एंगल इन डिग्रीज। और ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका मार्च कौन सा? 2021 का जेडब्ल्यू मेंस का क्वेश्चन है बेटा। किसका? मेंस का, शिफ्ट नंबर 2 का। शिफ्ट में जो पेपर होते हैं तो जेडब्ल्यू मेंस में पूछा गया, लेटेस्ट क्वेश्चन है 2 साल पहले का, और आपको यहां पे आंसर निकालना है। तो क्वेश्चन में बोला गया है क्या? दिया है डैश। अब सर यहां पे ऑप्शन नहीं दिए, इसका मतलब ये कहां का क्वेश्चन है? जो 25 क्वेश्चन रहेंगे जेडब्ल्यू मेंस के, जो लास्ट के 5 क्वेश्चन है बेटा, वो इंटीजर टाइप के होते हैं, और इस इंटीजर टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं होता, आपको आंसर निकाल के उसमें लिखना होता है, बराबर है। तो आपका इंटीजर मतलब एग्जैक्टली फाइनल वैल्यू और फाइन वैल्यू निकालनी होती है, बराबर है। तो बताइए कैसे निकालेंगे? अब डिग्री निकालना मतलब ये एंगल अपन कितना पकड़ के चलेंगे? थीटा। तो फटाफट बोलिए एंगल कितना बनेगा? थीटा इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे? बहुत बढ़िया, साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर बाय वी एस। कितना बनेगा? 6/12 इज इक्वल टू हाउ मच? 30 डिग्री। और आप अगर 30 डिग्री इस डब्बे में लिखने जाओ तो आंसर गलत हो जाएगा बेटा। सर बताइए क्यों? सर बेटा यहां पे देखिएगा, ये एंगल कितना निकला आपका? भी 30 डिग्री। ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। और ये एंगल, पूरा एंगल निकालने जाए इधर से तो कितना बनेगा? 30, और ये 90, 120 डिग्री। इसका मतलब आपके पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल है? 3 में से कौन सा आंसर सही है? ये क्वेश्चन जो पूछा गया उसी के आधार पर आपको लिखना है। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ो, क्या बोलना चाहता है वो। एंगल बोलता है कि एंगल किससे निकालो? तो डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो रिवर वाटर ही शुड स्विम इन ऑर्डर टू रीच द पॉइंट। मतलब ये रही रिवर की डायरेक्शन, और आप ऐसे हेड हो रहे हो, तो ये रही आपकी वैल्यू, दैट इज 120 डिग्री। इसका मतलब 120 डिग्री आपका रहेगा करेक्ट आंसर। तो जब आपको आंसर लिखना हो तो सही तरीके से उसको पढ़िए। अब देखिएगा, लेटेस्ट क्वेश्चन है बेटा जेडब्ल्यू मेंस का, और इतना एक स्टेप में आंसर आ रहा है। इसका मतलब आप लेवल समझ सकते हो। इसका मतलब ही यह है कि अगर आप कंसेप्चुअली रेडी हो तो इसके आंसर फटाफट निकलते जाएंगे। आई बात समझ में?
कोई भी दिक्कत नहीं जाएंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से आपका क्वेश्चन है बेटा 2021 जेडब्ल्यू मेंस का क्वेश्चन, दिख रहा है सबको? ठीक है, सेकंड शिफ्ट में जुलाई में पूछा जो पेपर हुआ था वो तब का क्वेश्चन है ये। और देखिए बड़ा हार्ड क्वेश्चन है, समझ के चलिए बेटा, बहुत हार्ड है, आपको यहां पे 10-15 मिनट चले जाएंगे। ठीक है, देखो कैसा क्वेश्चन बोल रहा है। अ स्विमर वांट्स टू क्रॉस अ रिवर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, लाइन ए बी मेक्स एन एंगल हाउ मच 30 डिग्री। अब यहां पे डायग्राम भी दिए बेटा, ये आपका पॉइंट है ए और ए से कहां पे जाना चाहता है, बी पे, और ये एंगल कितना है 30 डिग्री। ऑब्वियसली बात है, जब यहां पे देखो रिवर, ये डायरेक्शन किसका डायरेक्शन इंडिकेट करता है, रिवर के करंट फ्लो का। तो इधर रिवर फ्लो हो रही है, आपको जाना इधर है, बराबर है। यहां से बोट वाला निकला या स्विमर निकला, इसका मतलब ये ऐसे हेड होगा, तब जाके उसको रिवर इधर लेके जाएगी और यहां पे पहुंचेगा, बराबर है। ठीक है सर, और ये एंगल कितना दिया है, थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज सेम एज दैट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ रिवर। मतलब ये किसकी वेलोसिटी है, वी एस की, और ये किसकी वेलोसिटी है, वी आर की। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वी एस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वी आर। ये समझ में आया सबको? ये आपको दिया हुआ है, क्लियर हो रहा? अब बताइएगा, तो पूछा गया है द एंगल थीटा विथ लाइन ए बी शुड बी, ये थीटा जो दिया है ये कितना होना चाहिए, वो देखो डैश करके डिग्री में आपको आंसर निकालना है, सो दैट द स्विमर रीच द पॉइंट बी। तो पॉइंट आपका स्विमर बी तक पहुंचेगा। ये समझ में आया? अब देखिएगा कैसे सॉल्व करें कि ये एंगल कितना होना चाहिए। तो ये आपका जो है केस नंबर हम लोगों ने देखा, कौन सा, 4th नंबर का। क्या देखा, टू रीच एट ए डिजायर्ड पॉइंट वाला, और तब हम लोगों ने ये अल्फा कुछ तो माना था, याद होगा, अल्फा मतलब यहां पे थीटा दिया है सर। लेकिन अब देखो यहां पे कैसे सॉल्व करें कि वो अल्फा कैसे निकाले, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन बेटा देखो ध्यान से देखना, यहां पे दिया है गिवन डेटा, एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग दैट गिवन डेटा इज वीक पॉइंट ऑफ द प्रॉब्लम। ये दिया है आपके पास कौन, वी आर, और ये दिया है आपके पास बेटा कौन, दैट इज वी एस। ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों का मैग्नीट्यूड यदि क्या हो, सेम हो, तो इसका रिजल्टेंट एग्जैक्टली उसके दोनों के बीच से जाता है। इसका मतलब ये क्वेश्चन कहां का है, वेक्टर का। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हम लोगों ने सीखा। यदि ये एंगल 30 डिग्री हो तो ये कितना बनेगा, 30 डिग्री। दैट्स ऑल। दिया है कि दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम। ये अगर 30 थी, ये भी कितना बनेगा, 30। इसका मतलब आपका फाइनल आंसर कितना रहेगा, 30 डिग्री। आया समझ में? हाँ हाँ, 2019 का क्वेश्चन रहा, फिर से एक बार आपको क्वेश्चन पूछा गया है, जेडब्ल्यू मेंस का, 9 अप्रैल में लिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, द स्ट्रीम ऑफ रिवर इज फ्लोइंग विद स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, स्विमर कैन स्विम एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या दिया है, बोलो, वी आर की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 km पर आवर, वी एस की वैल्यू है 4 किलोमीटर पर आवर। पूछा गया है क्या, व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू फ्लो ऑफ रिवर टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट। मतलब आपको जाना है कैसा, स्ट्रेट में। आप निकले इधर से, ये बना एंगल थीटा। हम लोगों के पास फार्मूला है साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट इज दिस, वी आर बाय वी एस, और हमारे पास वी आर की वैल्यू रही 2, ये बना 4, 1/2, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी, 30 डिग्री। ये यदि 30 है, आपके पास ऑप्शन है क्या, नहीं है। अगर होता भी तो वो गलत होता, क्योंकि वहां पे दिया है क्या, आपके रिवर के फ्लो के साथ का एंगल। ये अगर 30 डिग्री, ये आपका 90, तो टोटल कितना बनेगा, 120 डिग्री। दैट्स ऑल। आ रही बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन कैन रो ए बोट 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, किलोमीटर पर आवर। ही क्रॉसिंग ए रिवर वेयर द करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर, करंट किलोमीटर पर। In what direction will his boat be headed if he wants to reach a point on the other bank directly opposite to the straight point? Sorry, starting point. देरी होगी साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा की वैल्यू हाउ मच, 30 डिग्री। अब क्वेश्चन में डिपेंड करता है कि वो किसके साथ एंगल पूछा गया है। यदि आपको नॉर्थ के साथ पूछा होगा तो 30, और क्या बोलते हैं उसको, अपस्ट्रीम के, डाउनस्ट्रीम के, अपस्ट्रीम के साथ पूछा गया तो एंगल कितना, 60, और आपके रिवर के फ्लो के साथ एंगल पूछा होगा तो 120। ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। उसके बाद बी में पूछा गया बेटा कौन सी चीज, बोलो, इफ विड्थ ऑफ रिवर 4 किलोमीटर, मतलब क्या, ये दिया है आपके पास कौन, वाई। क्या दिया है, वाई, वाई इज इक्वल टू 4 किलोमीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू क्रॉस ए रिवर विद द कंडीशन इन पार्ट ए। क्या पूछा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू क्रॉस ए रिवर विद द कंडीशन इन पार्ट ए। मतलब क्या, ए में जो कंडीशन दी, अब ए में कंडीशन कौन सी है, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए।
तो कितना टाइम लगेगा? अब देखो टाइम निकालने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ के लिए टाइम का फॉर्मूला टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बना था? वीएस कॉस ऑफ थीटा। तो टी इज इक्वल टू वाई की वैल्यू कितनी रही 4 और वीएस की वैल्यू कितनी बेटा बोलो? दैट इज 4 और कॉस कितना डिग्री लेना पड़ेगा? ये एंगल कितना निकला? 30 मतलब कितना? √3/2। कॉस 30 इज √3/2 तो दैट इज 2 2 जा 4 2 2 जा 4। तो टाइम की वैल्यू कितनी? 2/√3 क्या है? आर में दिया होगा तो आर में लिखेंगे। ये रहा टाइम। ये बात समझ में आई? इससे अलग मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो। देखो ये आपका कौन है बेटा बोलो फटाक से? ये है आपका कौन? वीएस बराबर। ये कौन है बेटा बोलो? वीआर। तो आपकी ये वाली साइड मतलब वी डैश मान के चलेंगे। ये रही आपकी रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये आपका इंडिकेट करता है उसका का मैग्नीट्यूड। ये लाइन क्या इंडिकेट करती है? इसकी मैग्नीट्यूड। तो आप वी डैश से देखिएगा आप कौन से पाथ में जाओगे? ये वाले पाथ में जाओगे। कितना डिस्टेंस जाओगे? वाई डिस्टेंस जाओगे। कितने वेलोसिटी से जाओगे? वी डैश वेलोसिटी जाओगे। यदि किसी क्वेश्चन में एंगल दिया नहीं होगा तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी टी इज इक्वल टू वाई बाय वेलोसिटी, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। कौन से वेलोसिटी से? वी डैश, वीएस या वीआर? कौन से वेलोसिटी से जा रहे हो? वी डैश से जा रहे हो। ये वाला डिस्टेंस तो ये वाली वेलोसिटी। तो वो वाला कैसा निकालेंगे? पाइथागोरस के हिसाब से। बोलो पाइथागोरस के हिसाब से बोलो। दी स्क्वायर इज इक्वल टू वी डैश स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। मतलब वी डैश इज इक्वल टू वी √(वीएस स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। ये बात समझ में आई? तो इससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। वाई की वैल्यू कितनी है अपने पास? 4 किलोमीटर। वीएस डैश, वीएस मतलब कितना बेटा बोलो? 4 का 16 माइनस वी आर कितना है? 2 का स्क्वायर 4 कितना मिलेगा? 4/16 माइनस 4 इज √12 दैट इज 4/12 को कैसे लिखेंगे? 4 × 3 4 निकला बाहर दैट इज 2√3 2 2 जा 4 मतलब 2/√3। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। किसके लिए? शॉर्टेस्ट पाथ के लिए। तो आपके पास दो फॉर्मूले रहे टाइम निकालने के, y बाय वीएस कॉस थीटा या फिर t इज इक्वल टू वाई बाय √(VS² माइनस VR²। आई बात समझ में? क्लियर हो गया कंसेप्ट? ठीक। अब लास्ट में बचा है कौन सा बेटा? सी में क्या बोला गया बोलो फटाक से? इन व्हाट डायरेक्शन शुड ही head the boat if he wants to cross the river in shortest time? Find the time taken by him to cross the river. Also find the location of point where he lands the other side of the river. मतलब क्या? शॉर्टेस्ट मतलब शॉर्टेस्ट क्या बोला? मिनिमम टाइम ना। इन व्हाट डायरेक्शन ही हेडेड टू इफ वांट्स टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। मतलब ये ऐसे जाना चाहेगा सीधा, क्योंकि उसको क्या चाहिए? कम टाइम में। तो मिनिमम टाइम के लिए कैसा जाना चाहिए? स्ट्रेट पाथ में जाना चाहिए। लेकिन जाएगा कैसे? ये ऐसे जाएगा बराबर। ऐसे जाएगा क्या? ये नहीं जाएगा। तो ये जो बोला जाता है ये कौन है? हमारा ड्रिफ्ट है बेटा। कौन है ये? ड्रिफ्ट बराबर है। ठीक है। ये कौन है हमारी? कौन सी वेलोसिटी? दैट इज वीएस वाली वेलोसिटी। ये कौन है हमारी वेलोसिटी बोलो? ये वाली। ये कौन है हमारी? वी आर। और ये इसको अपन वी डैश मान के चलेंगे बराबर है। तो टाइम कैसे निकालेंगे बोलो? शॉर्टेस्ट कम से कम टाइम। टाइम निकालने का फॉर्मूला दैट इज वाई बाय वीएस ओनली बराबर है। सीधा कॉस थीटा लगेगा क्या? क्योंकि आपका थीटा की वैल्यू कितनी बन गई? 0 cos 0 1। मैंने सिखाया ये सारी चीजें। तो y की वैल्यू कितनी है? 4 किलोमीटर। और वीएस की वैल्यू कितनी है? 4। तो कितना लग रहा है? 1 क्या? आर। 1 घंटे में पहुंचेगा। समझ में आई बात? अब उसका ड्रिफ्ट बोला गया, कितने दूरी पे पहुंचेगा? दैट इज x। तो x इज व्हाट? x इज व्हाट? डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? वेलोसिटी इंटू टाइम या फिर टाइम इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कौन सी? जिस वेलोसिटी से इधर जा रहा है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए कौन सी वेलोसिटी लोगे? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो कौन सी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी? वीआर। इनटू टाइम क्या लोगे? अभी जो टाइम आपको वर्टिकल के लिए लगेगा वही टाइम आपका हॉरिजॉन्टल के लगा है। मैंने पहले क्लियर करके रखा है। जितने टाइम में आप वर्टिकली पहुंचोगे उतने ही टाइम में आप हॉरिजॉन्टली पहुंच रहे हो। यह कंसेप्ट मैंने सीखा ना ऊपर से। आप जितने टाइम पे ऊपर जाओगे उतने टाइम पे हॉरिजॉन्टली इधर जाओगे। आई बात समझ में? इसका मतलब यह है कि आपका टाइम कितना है? टी। तो वीआर की वैल्यू कितनी रही बेटा बोलो? 2 और टी कितना है? 1। तो कितना? 2 किलोमीटर में आंसर रहेगा। तो एक्स की वैल्यू रही 2। भाई बात समझ में? तो इस तरह से लॉजिक लगा के सारे कंसेप्ट क्लियर करके आपको यूटिलाइज करके आंसर निकालना है। क्लियर हो गया कंसेप्ट? आगे बढ़े चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। मैन विशेस टू क्रॉस अ रिवर इन अ बोट। इफ ही क्रॉसेस रिवर इन मिनिमम टाइम ही टेक्स 10 मिनट्स। जब आपका पर्सन कहां से निकला? मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम मतलब कौन सा? ऐसे निकलेगा। पहुंचेगा कैसे? ऐसे। ये कौन है हमारी? दैट इज वी आर। ये कौन है हमारी? दैट इज वी एस बराबर है। ये जो डिस्टेंस कवर करेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्स। ठीक है। तो ये जो मिनिमम टाइम दिया है कितना है? 10 मिनट्स बराबर है। ठीक है।
और ड्रिफ्ट कितना दिया है, एक्स की वैल्यू 120 मीटर। इफ ही क्रॉसेस द रिवर टेकिंग शॉर्टेस्ट रूट, शॉर्टेस्ट रूट का मतलब क्या है, ये देखो ये एक रूट रहा, ये शॉर्टेस्ट रूट है बेटा, इसके लिए ये जाएगा ऐसे, ऐसे जाएगा तो उसकी रिवर इसको ऐसे खींच के लेके आएगी, तो टाइम ज्यादा लगेगा ना। मिनिमम टाइम के लिए हम लोग ऐसे हेड करते हैं और मिनिमम डिस्टेंस के लिए ऐसे हेड करेंगे। ये दोनों भी कंडीशन समझ में आई। तो इसके लिए टाइम लग रहा कितना, 12.5 मिनट। ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ बोट मतलब वेलोसिटी कौन सी, अब ये कौन है हमारी वीएस होगी, यहां पे ये कौन दिया है, दैट इज वी आर। ठीक है, ये अपनी वी डैश, ये भी कौन है, वी डैश। ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ बोट मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमर निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब क्या, स्टील वाटर में, स्टील वाटर में जब बोट जाएगी या फिर स्विमर तैरेगा उसी को क्या बोला जाता है, वेलोसिटी ऑफ बोट या फिर वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर या फिर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। बात समझ में आई। तो हमको किसकी वेलोसिटी निकालनी है, वीएस वैल्यू निकालनी है। ठीक है। अब सोचिए थोड़ी देर के लिए, ये दिया है पहला मिनिमम टाइम, ये दिया है मैक्सिमम टाइम। सोचिए थोड़ी देर के लिए, जो गिवन डेटा है बेटा वही आपके क्वेश्चन का वीक पॉइंट होता है। ये रहा मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इसको अपन क्या बोलते हैं, बोलो वाई, क्या बोलते हैं, वाई। ये समझ में आया। ठीक है सर। T इज इक्वल टू टाइम, मिनिमम टाइम के लिए फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग, वाई बाय वी एस, बराबर है। ठीक है सर। टाइम दिया बेटा कितना, T इज इक्वल टू मच 10 मिनट्स, तो 10 मिनट्स मतलब से 10 इज इक्वल टू वी एस लिखेंगे तो हमको मिलेगा वाई। मैं इसको पकड़ के छोड़ देता हूं, वाई बिकॉज क्वेश्चन में और कुछ भी दिया नहीं है। ठीक है, इतना दिया है। ठीक है सर। इसके लिए बोलिए क्या बनाएंगे फॉर्मूला, ये एंगल कितना है, थीटा। इसके लिए टाइम का फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा, T इज इक्वल टू वाई बाय, हाँ, वी एस कॉस थीटा। आपके पास थीटा है क्या, नहीं है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ, हाँ, अंडर रूट ऑफ ये वाले वेलोसिटी से जा रहा है ना आगे, तो ये वाली वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है, डायरेक्टली बोलो, दैट इज वी एस स्क्वेयर माइनस वी आर स्क्वेयर, बराबर है। ठीक है। दोनों भी दिया है क्या, कुछ भी दिया नहीं है, लेकिन ये चीज दी है, कितनी है, 12.5। ठीक है, यहां पे लिख लेंगे दैट इज 12.5। अब ड्रिफ्ट देखिए, इसमें ड्रिफ्ट कितना है बेटा, तो यहां पे मैं लिखूंगा दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट मतलब क्या है, एक्स, तो दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। चलेगा क्या, ये तो आपको समझ में आया है, क्या है, कौन सी वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, बराबर है। और टाइम मतलब कौन सा टाइम, मिनिमम टाइम। कितना दिया है मिनिमम टाइम, 10। एक्स की वैल्यू कितनी है, 120 वी आर इंटू दैट इज 10, 0 0 गेट कैंसिल, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर मिल रही है बेटा, कितनी आई है, 12। क्या है, किलोमीटर मीटर किसमें दिया है, जो भी दिया है आपकी वैल्यू किसमें मिली है, क्वेश्चन में देखिए किसमें दिया है, सब कुछ वैल्यूज किसमें दिए, मिनट और मीटर में, दैट इज मीटर पर मिनट। बस समझ में, मीटर पर मिनट। ठीक है सर, ये भी मिल गया। अब सोचिए, ये देखिए ये वी आर की वैल्यू और ये देखिए वी आर की वैल्यू, ये देखिए वाई, ये देखिए वाई। तो अगर मैं वैल्यू यहां पे पुटअप करूं तो आपको मिलेगा दैट इज 12.5 इज इक्वल टू वाई की वैल्यू देखिए यहां पे दिखता है, दैट इज 10 इंटू वी एस डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, कितना बनेगा, वी एस की वैल्यू हमको पता नहीं है और वी आर की वैल्यू हमने निकाली कितनी, 12 का स्क्वायर इज 144। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, तो सॉल्व कैसे करेंगे, बिल्कुल इजी हो गया। अंडर रूट ऑफ वी एस स्क्वेयर माइनस 144 इज इक्वल टू 10 वी एस बाय 12.5। ये बात समझ में आई। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, दैट इज अंडर रूट ऑफ, बोलो, अंडर रूट ऑफ वी एस स्क्वेयर माइनस 144 इज इक्वल टू वी एस बाय, ये कितना बनेगा, 1.25। ये समझ में आया। दोनों भी साइड का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो क्या निकलेगा, इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, दैट इज वी एस स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू वी एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.25 का मल्टीप्लाई स्क्वायर करिए, 1.25 का स्क्वायर करिए, कितना बनेगा, फटाफट करिए बेटा, करिए, हाँ, 1.25 1.25 1 कितना बन रहा है, 15, सॉरी 1.562, इतना कुछ मिल रहा है, समझ में आया, इतना कुछ आपको वैल्यू मिल रही है। इस 1.562 को इधर लेके जाइए तो मल्टीप्लाई होगा 1.562 वी एस स्क्वेयर माइनस 144 इज इक्वल टू वी एस स्क्वेयर। तो ये वी एस स्क्वेयर इधर लेके आइए, दैट इज 1.562 वी एस स्क्वेयर माइनस वी एस स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 144 उधर जाएगा प्लस 144। यहां तक समझ में आया।
दैट इज 1.56 वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, कितना बचेगा, एक गया, एक 1.5 से एक गया तो कितना बनेगा 0.562 वी स्क्वायर इज इक्वल टू 144। सो अब फाइनल आंसर निकलेगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाय 0.562, ये होगा डिवाइड में करके देखिए बेटा कितना आ रहा है। तो वी एस स्क्वायर की वैल्यू कुछ लगभग, अगर आप डिवाइड करके देखोगे कितनी आ रही है, लगभग अप्रॉक्स कितनी वैल्यू मिल रही है, 400 के आसपास मिल रही है। 144 डिवाइडेड बाय 0.562 करके देखिए कितना मिल रहा है, कितना मिल रहा है, नहीं फिर कुछ, तो देयरफॉर फिर से एक बार 1.56 मल्टीप्लाइड बाय वी एस इज 1.562 वी एस स्क्वायर, ये इससे को भी मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 144 मल्टीप्लाइड बाय 1.562 करके देखिए 224.9 ये मिला इज इक्वल टू वी एस स्क्वायर। सो देयरफॉर 1.562 वी एस स्क्वायर, और ये वी स्क्वायर इधर आएगा दैट इज वी एस स्क्वायर ओनली, और ये -2249 उधर जाएगा दैट इज +2249, सॉरी यहां पे ना पॉइंट, तो 1.56 वी स्क्वायर माइनस 1 वी स्क्वायर इज हाउ मच, 0.562 वी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 224.9। सो इसका मतलब वी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 224.9 डिवाइडेड बाय 0.562, तो वी एस की वैल्यू मिल रही है कितनी, तो आसपास वी एस स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है 400। सो वी एस की वैल्यू बनेगी कितनी, 20, कितना आंसर आएगा, 20 किसमें दिया है, मीटर पर मिनट, ये रहेगा आपका इसका वेलोसिटी ऑफ स्विमर। तो ये थोड़ा सा जो है कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, और लॉजिकली देखिए समटाइम्स आपके पेपर में इस तरह के क्वेश्चन जब रहेंगे तो जिसमें आपको सॉल्व करते जाना पड़ेगा धीरे धीरे, बात समझ में, आंसर निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन आप कंसेप्चुअली रेडी होना चाहिए कि मैंने कंसेप्ट सीखा है और मैंने कंसेप्ट बांध के चलना है, बात समझ में आई, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। 2 swimmers leave point A on one bank of river to reach point B lying right across on the other bank. One of them crosses the river along the straight line AB while other swims at the right angles to the stream and then walks the distance that he has been carried away by the stream to get to point B. What was the velocity u of her walking if both swimmers reach the destination simultaneously? The stream velocity is 2 km per hour and the velocity of each swimmer respect to water is 2.5 km per hour. अब देखो सीन क्या बोलता है, सीन को समझिए, ये दिया है सीन में 2 स्विमर है बेटा, एक ही और एक हर, ठीक है, दोनों भी स्विम करने जा रहे हैं। यहां से ये जो स्विमर निकला, ठीक है, पहले में क्या दिया है, एक ऐसा स्विमर है बेटा जो क्या कर रहा है बोलो, पहली कंडीशन किसकी है, जो कौन कैसा जाना चाहता है, वन ऑफ देम क्रॉसेस द रिवर अलोंग द स्ट्रेट लाइन ए बी वाइल अदर स्विम एट राइट एंगल्स टू स्ट्रीम, ये स्ट्रेट लाइन में जाना चाहता है। तो स्ट्रेट लाइन में जाने के लिए ये जाएगा कैसे, ये ऐसे जाएगा, बराबर है, एंगल कुछ थीटा बना के, बराबर है, ठीक है। तो ये एक ऐसा जाएगा, इसको कितना टाइम लगा, मान के चलो टी टाइम लगा है, कितना टाइम लगा है, टी, ठीक है। और सेकंड जो दिया है बेटा, ये स्विमर कैसा जाना चाहता है, कैसा हेड किया उसने अपने रिवर को, स्ट्रेट लाइन में, ये ऐसा उसने हेड किया है, लेकिन जब जाएगा तो कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ये रहा उसका पाथ, ये बात समझ में आई, ये क्लियर हो गया। जब ऐसा जाना चाहेगा तो उसको टाइम सबसे कम लगेगा, बराबर है। अब उसको टाइम लगा है जाने के लिए कितना, मान के चलो T1, ये पूरा टाइम लगा है यहां से यहां तक जाने के लिए T1। अब ये पहले पहुंचेगा या ये पहले पहुंचेगा, फिर ये यहां पे उतरी, कौन, हमारी सिमरन, ठीक है, और ये यहां से यहां तक निकली जितना उसने ड्रिफ्ट किया है, बराबर है, कितने वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से, और इस पर्सन को यहां पे मीट हो जाती है, यहां पे मिलेगी, दोनों भी यहां पे मिलेंगे और साइमल्टेनियसली मिलेंगे एक ही साथ में। इसका मतलब मान के चलो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा, इसको टाइम लग रहा है मान के चलो 12.5, इसको टाइम लग रहा है कितना, 10, तो इसका मतलब है कि 10 जाने के लिए लगा और यहां से यहां तक आने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए कि दोनों साइमल्टेनियसली मिले, 2.5, आई बात समझ में। तो इसको यहां से आने के लिए टाइम लग रहा है मान के चलो T2, तो क्या मैं ऐसे बोलूं कि T इज इक्वल टू T1 प्लस T2, ये निकला, समझ में आया, यह ऐसा सीन चल रहा है। तो अब यहां से एक एक सॉल्व करते जाएंगे। तो पहले कंडीशन में ध्यान से देखिएगा, हमको क्या निकालना है बेटा, यहां पे ये वेलोसिटी कौन सी है बेटा बोलो, ये हमारी है Vs, और ये वेलोसिटी कौन है हमारी, Vr। इसमें से क्या क्या दिया है बोलो, Vs भी दिया है, Vr भी दिया है। Vr की वैल्यू कितनी है,
वी आर की वैल्यू कितनी है बेटा बोलो, वी आर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 2 किलोमीटर पर आवर, और वी एस की वैल्यू कितनी है 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो एक काम करेंगे, इसके लिए जो टी मैंने बोला दैट इज टी की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इस पाथ को हम लोग क्या मान के चलेंगे, वाई, बराबर, दोनों के लिए क्या है वाई है, तो दैट इज टी इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, क्योंकि अगर आपके पास एंगल ना हो तो अंडर रूट वाला कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे, दैट इज वी एस स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, बहुत बढ़िया, दैट इज वी एस स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। तो कितना बनेगा, हाँ बोलो, वाई डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ कितना बनेगा, वी आर स्क्वायर, वी एस स्क्वायर के दैट इज 2.5 होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, दैट इज 2.5 मतलब कितना बनेगा, उसके हिसाब से सॉल्व करते चले, दैट इज 625 माइनस, ठीक है, उसके हिसाब से आपका आंसर निकलेगा, करके देखिए कितना आ रहा है, 2.5 होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी फॉर्मूला इस्तेमाल करके आप आंसर इसका निकाल सकते हो, ठीक है, और उसका बनेगा दैट इज 1.5, कितना आ रहा है 1.5, उसका अंडर रूट में वैल्यू सॉल्व करने के बाद कितने, किसने का 2.25 का, वैसे आ रहा है ना 2.25, तो कितना मिलेगा उसका 1.5, ये बना आपका टी। अब हम लोग T1 के बारे में सोचेंगे, सर T1 तो बहुत इजी रहा, T1 कैसे निकाला जाता है, T1 इज इक्वल टू व्हाट इज दिस, डिस्टेंस y, और किसकी वेलोसिटी लिखते हैं हम लोग, स्विमर की वेलोसिटी दैट इज vs, मतलब y डिवाइड बाय 2.5, ये रही स्विमर की वेलोसिटी, T1 भी मिल गया। अब आप T2 के बारे में सोचिए, सर T2 कैसे निकालें, T2 इज व्हाट, दैट इज टाइम, टाइम इज इक्वल टू व्हाट, वेलोसिटी और डिस्टेंस का कंसेप्ट इस्तेमाल करना है, बोलो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय, तो कितना डिस्टेंस दिख रहा है, x डिस्टेंस है सर, कितने वेलोसिटी से जाना चाहती है, u वेलोसिटी से, सी सर, सर x भी नहीं है अपने पास, लेकिन ये x को हम लोगों ने क्या बोला, ड्रिफ्ट, तो T2 की वैल्यू, ये जो ड्रिफ्ट दिखाई दे रहा है कितना डिस्टेंस कवर किया, x है, कितने टाइम में सर, T1 टाइम में, नहीं समझे बेटा, जितना आपको वर्टिकली जाने के लिए टाइम लग रहा है वही टाइम अपन T1 नाम दिया उसका, उतने टाइम में ऑब्जेक्ट यहां से यहां पे आ रहा है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में यही तो सॉल्व किया हम लोगों ने, तो मैं ऐसे लिखूं क्या कि डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम T1 टाइम इंटू वेलोसिटी, कितने वेलोसिटी से ड्रिफ्ट हुआ, वी वेलोसिटी से, डिवाइडेड बाय u, समझे नहीं समझे, अरे x ये वैल्यू कहां से बनी, वेलोसिटी इंटू टाइम से तो बनी, कितने वेलोसिटी से ड्रिफ्ट हुआ ये वी कितने टाइम में, T1 टाइम में, आई बात समझ में, क्लियर हो गया। तो क्या बनाएंगे, T2 इज इक्वल टू T1 की वैल्यू दी है, हाँ दी है सर, y डिवाइडेड बाय 2.5, और क्या बचा है वी आर की वैल्यू कितनी दी है बोलो, 2 डिवाइडेड बाय, ओके, और क्या बचा है u, ठीक है, तो 2 डिवाइड बाय 2.5, तो वैल्यू कितनी बनेगी बोलो, तो आपके पास मिलता है y डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2.5, दिस इज 20 बाय 25, कितना बनेगा, हाँ 20 बाय 25 कितना बन रहा है बेटा, ये बनेगा 20 बाय 25 इंटू यू, कितना बन रहा है 0.8, तो क्या बन रहा है यहां पे, दैट इज 0.8 y डिवाइडेड बाय यू, आई बात समझ में। अब देखो यहां पे इजी हो गया, पहला का कंसेप्ट क्या बोला था मैंने, बोलो टाइम लग रहा है t इज इक्वल टू T1 प्लस T2, हो गया, तो t की वैल्यू पुटअप करिए, कितना है y डिवाइड बाय 1.5, T1 की वैल्यू देखो क्या दिख रहा है, y डिवाइडेड बाय 2.5 प्लस T2 की वैल्यू कितने दिख रही है 0.8 y डिवाइडेड बाय u, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी रख सकते हो कि इसको आप 1 बनाइए, इसको कितना करेंगे 2.5, तो ऐसे करके चलिए 2.5 डिवाइडेड बाय 2 करिए, कितना बनेगा 1.25, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज y डिवाइडेड बाय, इसको अपन ऐसे लिखेंगे y डिवाइड बाय 1.25 u, क्लियर है, तो कितना लिखा 1.25 इंटू यू, y क्या हुआ कैंसिल, पूरा y निकलेगा कॉमन, उस y के साथ ये y कैंसिल हुआ, अब आपके पास बचा है सिर्फ 1.5 इज इक्वल टू 1 बाय 2.5 प्लस 1 बाय 1.25 इंटू यू, एक ही अननोन क्वांटिटी है और एक ही इक्वेशन अपने पास अवेलेबल है, बस इसको अभी सॉल्व करना है बेटा, अगर ये आपने ठीक से सॉल्व किया तो आपको u मिलेगा, और ये u की वैल्यू में आपको चाहता हूं कि आप ही निकाले, और सभी का आंसर मुझे बताना है कहां पे, कमेंट बॉक्स में, ठीक है, चलो।